गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए आज हम लोग देखते हैं कि 45 अंश कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं जो है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक आप समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। 45 अंश के लिए आप निकालेंगे, 45 अंश के लिए कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसमें आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किस तरह का होता है आपका जो है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लिया ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, जहाँ पर आपका ये आपका कोण सी 90 डिग्री दिया गया है और ए सी बराबर बी सी बराबर हमने मान लिया क्या है, एक्स है। क्या है? एक्स है। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि एक कोण इसका 90 अंश होता है और आपकी दो साइड क्या होती है, आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट ये आपका जो है थीटा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ए बी ए सी बराबर क्या है, बी सी दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम ए बी का मान निकालेंगे, ए बी, तो ए बी बराबर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो आपका ए बी का मान आ जाएगा। तो इस तरह जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों को जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे तो आपका जाएगा एक्स अंडर रूट 2। तो ए बी का मान कितना है आपका, ए बी का मान आप निकालेंगे तो आएगा एक्स रूट 2 जो है। ठीक है, और ए बी क्या है आपका, कर्ण की लंबाई है, कर्ण की माप जो है। ठीक, अब देखिए समकोण त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी में जो है, त्रिभुज ए बी सी में आप अगर tan निकालते हैं, tan 45 अंश का मान निकालते हैं, tan 45, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब आपका क्या है, ए सी है। ठीक है, ए सी लंब बटे आधार बी सी। ए सी का मान क्या है आपका, एक्स है, और बी सी का मान भी क्या है, एक्स है। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। इस तरह से जो है tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1। तो जब tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा तो tan का उल्टा क्या होता है, tan का अपोजिट क्या होता है, tan का अपोजिट आपका, tan का अपोजिट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है आपको cot। तो cot 45 का मान कितना हो जाएगा आपका, ये भी कितना होगा, 1 ही होगा जो है। ठीक है, अब देखिए sin 45 अंश का मान निकालते हैं, sin 45 अंश का मान कैसे आएगा, आप जानते हैं sin बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण जो है। तो लंब आपको कितना है, थीटा के सामने हमेशा थीटा दोनों बराबर है। ठीक है, तो आप थीटा किसी को मान सकते हैं, चाहे इसको जो है। ठीक है, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या हो जाएगा आपका जो है, लंब अगर हम थीटा इसको मान रहे हैं, इसको इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लंब कितना हो जाएगा आपका, ए सी मीन्स एक्स। ठीक है, लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है, एक्स रूट 2। सिंप्लीफाई करेंगे 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। तो इस तरह से आपका आ गया sin 45 अंश का मान आ गया 1/√2। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। और देखिए आप जानते हैं कोशक, अगर आप कोशक 45 अंश का मान निकालना, कोशक 45 अंश का मान, तो कोशक किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है। तो sin 45 का मान कितना है, होता है आपका 1/√2 होता है। तो कोशक कितना जाएगा, √2, कितना जाएगा, √2/1 या √2 जो है। ठीक है, इन दिस वे जो है cos 45 अंश का मान कैसे निकालेंगे, cos 45
काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या बी सी है, ठीक है। कर्ण का मान कितना दिया गया, ए बी, मीन्स क्या, बी सी का मान कितना एक्स है, और अपान कितना जाएगा एक्स रूट टू, कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 1/√2, 1/√2। तो इस तरह से जो है आप जो है 45 जो कोण है उसके लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा 45 डिग्री के लिए जो है। आइए देखते हैं 90 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं। 90 डिग्री के लिए जो है आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, समझने वाली चीज़ है सारी चीज़ इसमें जो है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके लिए 90 डिग्री के लिए बनाएंगे तो 90 डिग्री के लिए अगर आप निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे इसमें जो है। इसके लिए देखिए आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाइए, आपका समकोण त्रिभुज बन गया जो है, ठीक है। ए है मान लीजिए, बी है, ये सी है, और हमने मान लिया ये आपका एंगल क्या है, आपका थीटा है, क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो रहा है, क्या है आपका समकोण त्रिभुज। तो आपको निकालना 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक। तो 90 डिग्री देखिए यहाँ तो हमने थीटा क्या है, थीटा हमने रखा है यहाँ पर कितना है, ये आपका एंगल कितना है, थीटा है। लेकिन 90 डिग्री कब होगा जो है, ये थीटा 90 डिग्री के बराबर कब होगा, जब सी को जो है, सी पॉइंट को जैसे सी पॉइंट है, अगर सपोज हमने यहाँ कर दिया जो है, ठीक है, सी डैश मान ली कर दिया, तो आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा आपको बढ़ जाएगा, मान ली थीटा डैश हो गया जो है, फिर ये सी पॉइंट और ऐसे आएगा, ठीक है। ये थीटा डबल डैश सी आपका डबल डैश कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो इस तरह से करने का तात्पर्य क्या होगा कि जो जैसे जैसे सी पॉइंट जो है बी के करीब पहुँचेगा, सी पॉइंट बी के करीब पहुँचेगा, तो आपका जो थीटा है उसका मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसका मान क्या होगा, इसका ये थीटा आपका हो गया, थीटा डबल डैश मान लिया, कोई थीटा मान लीजिए इसको, ठीक है। ये क्या है, इन जितने भी थीटा बने हैं, एंगल बने, उससे बड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, जब सी पॉइंट जो है बी की तरफ लेते जाएंगे, इस साइड में लाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो आपका थीटा, ये आपका ये सी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर आ गया, इसका मतलब साइड यहाँ पर आ गई, ये आपकी ये पॉइंट आ गया, और इसी तरह से ऐसे करते करते जो फिर इस तरह से जो सी पॉइंट आपका है, सी बिंदु है, वो कहाँ पड़ेगा, इस पर आकर के, या किसी के यहाँ इस पर आके पड़ेगा बी पॉइंट पर जो है। ये सी पॉइंट कहाँ पर गिरेगा, बी पॉइंट पर गिरेगा, ठीक है। जब बी पॉइंट पर गिरेगा उस समय क्या हो जाएगा, आपका जो बी सी है, बी सी ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी का मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। कब, जब थीटा का मान आपका 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब सी पॉइंट जा कर के जब बी पर गिरेगा, इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल है बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और उस समय जो बी सी का जो आधार है, आधार का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब सी पॉइंट जो है आपका बी पॉइंट पे चला गया जो है, ठीक है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के ऊपर जाके गिर गए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो है ए सी के बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर आपका हो जाएगा ए बी। यही समझने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखिए अब आसानी से निकाल सकते हैं, जो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर आप tan 90 का मान निकालते हैं, tan 90 डिग्री है, tan 90 बराबर कितना जाएगा आप जानते हैं, ठीक है। tan 90 बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब आपको क्या कितना दिया गया, ए बी, ठीक है। आधार क्या है आपका, आधार आपका जो है, जब डिग्री आपका जो आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये सी पॉइंट कहाँ पर गिर रहा है, बी पर जो है। इसका मतलब क्या, बी सी का मान कितना यहाँ पर आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया जो है। और इस तरह से जो है यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब आप ए बी में 0 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, इसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। इस तरह से tan 90 का मान कितना आ गया आपका, tan 90 का मान आ गया आपका इनफाइनाइट से, कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। और इसी तरह से अगर आप sin 90 की बात करेंगे, sin 90, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब ये आपका ये लंब, ठीक है, ए बी हो गया। लंब, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान क्या है, ए सी है, अपन ए सी। बट आप देखिए यहाँ जब थीटा सिंस जो है आपका, जब थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कब होगा, जब सी पॉइंट आपका बी पर पहुँचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, ए बी बराबर क्या है, ए सी। जब आपका थीटा 90 हो रहा है, उस कंडीशन में, उस स्थिति में
ए बी बराबर किसकी हो रहा है, ए सी की हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान ए बी, ठीक है, या ए सी अपान ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से कितना आ जाएगा 1। तो सो देयरफॉर जो है आपका आ गया साइन 90 का मान कितना आ गया, साइन 90 का मान आ गया 1, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है, देखिए फिर आप क्या करेंगे, cos 90 अगर बात करेंगे, cos 90 बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आप क्या है, बी सी, कर्ण का मान क्या आपका ए सी। लेकिन 90 डिग्री जब एंगल बन रहा है उस समय क्या हो रहा है, आपका बी सी का मान कितना हो जा रहा है, आपका 0 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 0। ये 0 अपान कितना हो जाएगा, ए सी। इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0। तो cos 90 की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 0, कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप साइन 90 का मान निकाल लिए, 1 आ गया, तो कोसक का मान कितना आएगा, उसका अपोजिट करें 1 ही आएगा, ठीक है। और तो इस तरह से आप जो है कोसक का मान निकाल सकते, कॉट का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आप कैसे निकालेंगे जीरो एंगल के लिए। जो है जीरो एंगल के लिए आप किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे जब आपका एंगल कितना होगा 0 के लिए। देखिए सब समझने वाली चीज़, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो कभी जीवन भूल नहीं सकता है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 0 डिग्री से 0 डिग्री कोण के लिए, 0 डिग्री के लिए जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे जी। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिया इस तरह से, ठीक है, ए बी सी, ठीक। और यहाँ पर हमने मान लिया एंगल क्या है इसका, थीटा है। क्या है, थीटा। तो आपको 0 डिग्री के लिए बनाना है, 0 अंश के लिए बनाना है, आपको 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालें, ये एंगल आपको 0 किस कंडीशन बनेगा बताइए। ये आपका थीटा एंगल 0 कब बनेगा, कैसे बनेगा जो है, जब आपका जो ये आप देखिए ये लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, ठीक है। तो ये 0 का एंगल कैसे बनेगा कम, ये थीटा 0 कब किस कंडीशन में होगा, जब आप ए बी को कम करते जाएंगे। सपोज दैट ये आपका बिंदु यहाँ पर ए डैश आ गया, इस जगह पर आ गया, तो एंगल कैसे बन जाएगा आपका जो है, एंगल आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद सपोज दैट आपका यही ए पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया है, ये डबल डैश मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा आपको इस तरह से, अब ये नया एंगल बन जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं एंगल छोटा होता चला जा रहा है। और इस तरह से जो है ये पॉइंट आपका जो है सपोज दैट यहाँ आ गया, तो इस तरह से हो जाएगा, ये एंगल और छोटा हो जाएगा जो है। और इस तरह से ये पॉइंट जो है आपका जब बी पर गिरेगा, कहाँ पर गिरेगा, बी पर गिरेगा। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हो गया कि जब ए बिंदु जो है बिंदु बी पर पहुंचेगा, ठीक है। तब क्या होगा जो है, तब आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा 0। ए बी का मान क्या हो जाएगा 0। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब ए बी का मान 0 हो गया यहाँ पर जो है, तो जो ए सी है, ए पॉइंट कहाँ पर गिरेगा, बी पर गिरेगा। इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी का मान कितना हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। तो आप सीधे आप निकालिए जो है, आप निकालिए। यहाँ पर देखिए कि अगर हम निकालते हैं साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये आपका थीटा है, लंब क्या आपका है, लंब आपका ए बी है, ठीक है। लंब क्या है, ए बी। लेकिन जब 0 एंगल बन रहा है उस समय जो है ए बी का मान क्या आपका 0 है, ए बी का मान क्या है 0। लंब कर्ण का मान आपका कितना है, ए सी है, तो लंब बटे कर्ण जो है इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा आपका, साइन 0 का मान हो जाएगा आपका 0। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से जो है कास, आप कास 0 का मान निकालें, कास तो जानते हैं आप कास बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आप क्या है, आधार आपका है BC, ठीक है।
आधार क्या है, BC, आधार बटे कर्ण जो है, कर्ण का मान क्या आपका AC है, क्या है AC। तो जब एंगल आपका थीटा जो है 0 बन रहा है उस समय क्या हो रहा है, वो कंडीशन कौन सी है, AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर BC अपान BC। क्यों, क्योंकि AC बराबर क्या आपका BC है। किस कंडीशन में, जब थीटा का मान कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से जो है आपका जाएगा cos 0 का मान कितना जाएगा 1, cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप इस चीज़ को हमेशा से रखते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो रखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो cos 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब tan अगर निकालते हैं, tan 0 का मान, tan 0 का मान क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब आप कितना है, लंब आपका 0 है, आधार कितना आपका जो है BC है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप अपोजिट इसके निकाल सकते हैं, साइन का कोसक होता है, कोसक कास का सेक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल का वैल्यू इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर एक स्टेप अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।